अगर आप लोगों का भी कुछ भी सवाल है, सुझाव है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपका जो अगर बेहतर सवाल होगा तो वीडियो के माध्यम से जो है जरूर जवाब देंगे और जरूर आपको जो है गाइड करेंगे कि आप किस तरीके से काम करना है। फेसबुक यूज करते हैं तो फेसबुक जो है सर्च करेंगे, ऐसा इंटरफेस मिलेगा, आप पेज को लाइक कर लें और अगर चाहते हैं तो आप जो है मैसेज भी वहाँ से भेज सकते हैं। ये जो है ये पूछ रहे हैं, सवाल है इनका कि मेरा ज़मीन जो है वो 2 बीघा है और गलती से रसीद में 8 कट्ठा जो है हो गया है। हम उसको नापी जो है करना चाहते हैं, कौन सा कागज़ से नापी करवाएं। देखिए ज़मीन का जो है और रसीद कैसे सुधार होगा। नहीं बिल्कुल, ज़मीन आपको अगर ये पता है कि 2 बीघा है तो सबसे पहले जो ज़मीन का नक्शा है ना, तो नक्शा से ही फिलहाल आपको बिना नापी करना है कि वो प्लॉट जो है प्लॉट नंबर कितना है। ठीक है, प्लॉट नंबर कितना है। दूसरा कि जो आपका खतियान है या जो रजिस्ट्री होगा, जो भी होगा खतियान, वो आप उसको जो है सुधार आप कर सकते हैं। जो है आप जाके जो अंचल कार्यालय में जहाँ कर्मचारी है उसके पास से जो है वो खतियान जो है उसके हिसाब से आप जो है सुधार कर सकते हैं। अगर वो 2 बीघा है तो उसका रसीद जो है वो बाय मिस्टेक अगर कट गया होगा तो उसका सुधार जरूर हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए आपको खतियान जो है वो आपको निकालना होगा, या आप ऑनलाइन उसको देख सकते हैं। ठीक है, या वहाँ से जाके जो है जो कार्यालय है वहाँ का अंचल जो रजिस्टर 2 है उसका भी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। आपके नाम का जो भी होगा उसका इन्फॉर्मेशन निकाल के आप देख सकते हैं। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन एक्चुअल में वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बिल्कुल सुधार होगा। लेकिन आपको सबसे पहले नापी अगर कराना है तो नक्शा से वो प्लॉट नंबर जो आपका है उससे आप नापी करा सकते हैं। अगर उसका रकबा देखना है तो खतियान से आप देख सकते हैं, जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है। ठीक है, ये पूछ रहे हैं पिताजी के नाम से रसीद कटता है, रसीद हम अपने नाम से कटाना चाहते हैं ताकि किसान सम्मान निधि प्राप्त हो सके। हम अकेला लड़का है और अपने पिताजी का क्या करें। देखिए पिताजी के नाम से अगर रसीद कटता है तो अगर आप जैसे क्या होता है कि मान लेते हैं फिलहाल कि अगर मान लेते हैं आप अपने नाम से कराना चाहते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। आप सबसे पहले एक वंशावली बनवा लीजिए। ठीक है, वंशावली में जो है आप अपना पिताजी का एक ही अंश जो होगा, और पिताजी के नाम से अगर रसीद कटता है और आप अकेले हैं तो आपको कोई भी बंटवारा का पेपर बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सारा जो भी इंफॉर्मेशन है आप ये वंशावली हो गया और उसके साथ जो है सारा जो खाता खेसरा है वो सारा ये करके पूरा मेंशन करके, है ना, जब जाएंगे कार्यालय में, जैसे सीओ के पास आप जाएंगे, आवेदन लिख के आप अपना नाम से करवाना चाहते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, अभी भी वर्तमान में पिताजी के नाम से है, तो उस समय पिताजी का भी सपोर्ट का जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, कि पिता अगर जिंदा है तब सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, अगर पिताजी नहीं है तो मृत्यु प्रमाण पत्र का जरूरत पड़ता है। ठीक है, तो आपको पिताजी को लेकर भी जाना है और लेकर जाने के बाद जो है वहाँ पे अगर वो सपोर्ट कर देंगे तो जितना ज़मीन है उस सारा का रसीद जो है आपके नाम से कट जाएगा। दूसरा चीज़, एक चीज़ और सीखने वाली बात है। ठीक है, को ये अगर जो दूसरा बात यहाँ पे सीखने वाली ये है कि जैसे पिता के नाम से ज़मीन है और पूरा नहीं कराना चाहते हैं, तब पिता के साथ भी ज़मीन का बंटवारा होता है। फिर आप अगर मान लेते हैं पिता के एक ही बेटे हैं तो आधा पिता के नाम पे रह जाता है और आधा जो है बेटे के नाम पे आ जाता है। ये तभी होता है जबकि ज़मीन खानदानी हो, पुश्तैनी हो, मतलब पिता का भी पिता का ज़मीन हो या उसके दादा का ज़मीन हो, मतलब पुश्तैनी ज़मीन होता है, तभी ऐसा होता है कि यानी पिता का को भी हिस्सा मिलेगा और बेटे को भी हिस्सा मिलेगा। तो ये दोनों अपना आधा आधा भी करा सकते हैं, तो ये भी एक तरीका है वहाँ पे। ठीक है, कह ज़मीन मेरे परदादा के नाम से है और जो मेरे परदादा 4 भाई थे, लेकिन मेरे चाचा जी ने मेरे दादाजी जो है से ज़मीन कुछ भाग अपने नाम जो है बख्शियत नाम 1968 में करा लिया है, लेकिन अभी तक उस ज़मीन पे हमारा कब्जा है। ठीक है, अभी कुछ महीने पहले हमको जानकारी दिया कि ज़मीन हमारा है, तुम लोगों को छोड़ना है, और ज़मीन 144 भी कर दिया है। हम क्या करें। देखिए ज़मीन अगर परदादा के नाम से है और जो परदादा हैं और मेरे दादा जो आपके जो एक तरह से दादाजी हैं, देखिए ज़मीन पे सबसे पहले कब्जा आपको नहीं छोड़ना है। पहला किसी भी हालत में 144 भी हुआ है तो ठीक है, होने दीजिए। ज़मीन को अब ऐसा नहीं कि 144 होने के बाद दूसरा पार्टी आपको उसको दखल कर रहा है, ठीक है, वो भी नहीं करना है। दूसरा चीज़ फिलहाल ये जो है ना एक स्टेप है उसको फॉलो करना है। आप उस पर कोर्ट पे जा सकते हैं और इस पे कोर्ट में बेहतर वकील के साथ जो है इसको एक तरह से जो बख्शिशनामा है ना, उसको फर्जी करार जो है मतलब एक तरह से 1968 में करा लिया, लेकिन अब उस ज़मीन पे हमारा लंबे समय पे आपका कब्जा है और ये बख्शिशनामा
को जो है एक फर्जी करार पेपर जो है आप उसको करके जो है कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ से जीतने के बाद वो आसानी से आप जो है उसको ले सकते हैं। हो सकता है तो उस समय की क्या प्रूफ है, क्या कागज है, हो सकता है आप नहीं देखे होंगे उसको। अब वो जो है खुद कोर्ट में उसको सबमिट करेगा कि क्या है, उसको वेरीफाई किया जाएगा। अगर वो एक तरह से फर्जी होगा तो फिर वो जो है ज़मीन जो है। अगला सवाल ये पूछ रहे हैं कि सर जो इनका जो ज़मीन है वो एक तरह से कोटवारी ज़मीन मैंने खरीदा है और दाखिल खारिज हो गया है, पर अब रकबा के जगह जो जीरो दिखा रहा है। देखिए जीरो आपका क्या ऑफलाइन रसीद जो है उसमें देखिए, मतलब एक तरह से, और जाके जो रजिस्टर में है तो रकबा अगर वो ऐसा दिखा रहा है तो सुधार कर सकते हैं। और DCLR लिखा हुआ है तो देखिए DCLR के पास आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। अगर कुछ ऐसा कुछ गड़बड़ी है तो हो सकता है उसका सुधार हो। और आपका अगर एक तरह से वो जो है मतलब सुधार हो गया है, दाखिल खारिज हो गया है, मतलब ये सब सारा अगर हो गया है तो कोई तरह का दिक्कत नहीं है, आप जरूर घर बना सकते हैं, कोई भी समस्या आने की जरूरत नहीं होगा, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जो है ना वो मेरा जो 1968 में जो है वो बैनामा हुआ और जो है पूर्व से पश्चिम है ना 5 है ना, ये लगता भी जो है उत्तर से दक्षिण 6 लगता है और इसमें 1-2 हिस्सा है उसमें रह रहे हैं, लेकिन जो है वो भू मधुरी है हमें नहीं मिला, क्या करें, क्या लिखे हैं, भूमिधारी में हमें नहीं मिला है ना, क्या करें, ठीक है। देखिए इसमें जो है ना आपको अजय कुमार जी, अगर आपके पास दस्तावेज है ना, और बात इसलिए 1968 की है और अगर अभी तक आपको वो चीज़ नहीं मिला है तो अब वो कोर्ट के अनुमति के बाद ही मिलेगा, इसलिए कि ये पुराना ओल्ड चीज़ हो गया और ओल्ड के लिए कोई अधिकारी आदेश आपका जो है अब आदेश नहीं होता है, तो इसलिए आपको इसका मामला कोर्ट में ही लेना पड़ेगा। आप सिविल कोर्ट से इसका मामला करने के बाद जो भी है आपका वो जरूर मिलेगा, ठीक है। अगला जो सवाल है कि मेरी दादी सिर्फ 2 बहन है और मेरी दादी के पिता ने दादी के बहन को जो है पूरा जमीन केवाला कर दिए थे, ठीक है। दादी के जो है ना पिता थे उनको, ठीक है, जमीन केवाला कर दिए थे, लेकिन जमीन दाखिल खारिज नहीं होने की वजह से मेरी दादी के नाम से खाता जो है खुल गया, ठीक है। वजह से मेरी दादी के नाम से ही खाता खुल गया और इसका हम आज तक रसीद भी कटा चुके हैं। तो क्या होगा सर, उससे हमें अभी जो है क्या होगा सर, उसको से हमें अभी डर भी है क्या? बिल्कुल नहीं है। आपका जो है एक तरह से वो अगर ज़मीन का देखिए, ज़मीन का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ तो फिर तो ज़मीन जो है मतलब अगर खाता खुल गया तो उन वंशज के हिसाब से खाता खुला, और रसीद अगर कटा रहे हैं बिल्कुल कटाइए। ज़मीन पे अगर दखल अगर आपका है तो अच्छी बात है, नहीं भी दखल है तो दखल भी आप ले सकते हैं कानूनी तरीके से, अगर आप उसका रसीद कटा रहे हैं तो कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। ये पूछ रहे हैं सर मेरा ज़मीन जो है वो मेरे दादा के नाम पर है और वो मेरा जो है माँ का जो फैमिली में से सिर्फ मेरा माँ ही बचा है, ठीक है, उसमें जो है उनका माँ ही बचा है। माँ के नाम कैसे होगा ज़मीन और उसे कितना टाइम लगेगा? नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो ज़मीन है ना, अगर आप जो मेरे दादा के नाम पर है और अगर देखिए दादा के नाम पे है और उसमें माँ का फैमिली है ना, मैं सिर्फ मेरा माँ ही बचा है, ठीक है, बचा है, तो माँ के देखिए नहीं डायरेक्ट अगर दादा के नाम पे तो आप अपने नाम पे करवा लीजिए ना, ठीक है ना। माँ के नाम पे जो होने में ज़्यादा समय लगेगा और आपके नाम से आसानी से हो जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं दादा के नाम से है तो वो आप ही के वंशज हैं, मान लेते हैं अब, और आप ये माँ है आपकी तो इनका, और आप बेटा है तो आप इनका वंशज हो जाएंगे, तो आप आसानी से जो ज़मीन जो है उसको अपने नाम पे करवा सकते हैं। माँ के नाम पे भी करवाना है तो करवा सकते हैं, ठीक है, जैसे मान लेते हैं फिर जो भी है बीच में, लेकिन डायरेक्ट अगर आप अपने नाम पे करवाना चाहेंगे तो ज़्यादा आसान होगा करवाने में, ठीक है। वंशावली के हिसाब से जो है आपके नाम से वो अगर आप 2 भाई होंगे तब फिर जो है दोनों के नाम से होगा, ये भी चीज़ है। अगर आप अकेले होंगे तब फिर आसानी से वो आपके नाम पे हो जाएगा। तो ठीक, चाहे तो आप माँ के नाम पे भी करवा सकते हैं, वंशावली में दिखाएंगे और यहाँ पे पिता अगर हैं तो ठीक है, नहीं होंगे तो उनका जो है मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। ये पूछ रहे हैं कि प्लीज़ डिटेल में बताइए जैसा जो है जिससे जो है लड़ाई झगड़ा ना हो और हम ज़मीन अपना ले सके। बिल्कुल सही बात, लड़ाई झगड़ा होना भी नहीं चाहिए और लड़ाई झगड़ा करना भी नहीं चाहिए, और लड़ाई झगड़ा करके आप जो है कोई हासिल इतना आसानी से, ठीक है, भी नहीं कर सकते हैं। देखिए नक्शा से मेरा ज़मीन जो है निकल रहा है, खतियान से भी 8 डिसमिल है, पर बगल वाला देना नहीं चाहता है, तो कोई कानूनी जो है वो तरीका बताइए। बिल्कुल सही बात है,
सबसे पहला जो है, जैसे ज़मीन जो है आपका है, ज़मीन जो है वो 8 डिसमिल से भी 8 डिसमिल है, ठीक है, 8 डिसमिल है तो 8 डिसमिल मैंने रखता है, नहीं देना चाहता। सबसे पहला रसीद सही से कटवा लीजिए जितना भी रकबा है। नापी जो है वो सरकारी अमीन से करवाइए, ठीक है, साथ में कोई प्रे रख सकते हैं, सही जो नाप आपका कर रहे हैं और साथ में सरकारी अमीन भी रहेंगे, ठीक है। उसके बाद पहला ऑप्शन आपको करना है सीओ और एसडीओ कोर्ट में आवेदन। सीओ के पास और एसडीओ का अगर करेंगे तो जो पार्टी के दखल में है उसको नोटिस चला जाएगा, ठीक है, नोटिस चला जाएगा। अब ये प्रक्रिया होगा, उसको जवाब देना पड़ेगा वहाँ पे। अगर कोई पुख्ता जवाब नहीं होगा तो आपके फेवर में डिग्री होगा, फिर जो भी एक तरह से कानूनी कार्रवाई है उस पर किया जाएगा। तो ये एक तरीका है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरा है कि अगर मान लेते हैं कि अगर जो ये कानूनी पेच वाला लोग है तो उसके बाद है सिविल कोर्ट, यहाँ से आदेश होने के बाद तब तो कोई बात ही नहीं चलता है, ठीक है। तो ये 2 तरीका है जिससे जो है आप चाहें तो उसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अगला ये सवाल है कि हमारे दादा के नाम से जमाबंदी नंबर जो है वो 74 और इसमें जो है 120 एकड़ ज़मीन है, पूरा खाता खेसरा का इन्फॉर्मेशन कहाँ से निकालें। देखिए ये जो है ना, ये आप कहाँ से निकालें, देखिए ये जो है ना, ये आपको जो जमाबंदी है ना, ये बिहार भूमि एक जो है पोर्टल बना हुआ है, बिहार भूमि .biharBhumi.gov.in, ठीक है, एक पोर्टल है बिहार भूमि .biharGov.in करके, ये जो है इस पे आप जाइएगा। इस पे जाने के बाद जो है, ठीक है, इस पे जाने के बाद जब बिहार भूमि .बिहार पे जाएंगे तो ये पोर्टल ओपन करने के बाद वहाँ पे जमाबंदी पंजी देखें और इस पे जाके देखिए चीज सर्च करके कि इतना ज़मीन है कि नहीं है, तो आप वहाँ से इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर ज़मीन खतियानी है तो वो IRC bihar.nic. है ना, bis.nic.in करके जो साइट है IRC, ठीक है, बिहार करके आप खतियान सर्च करेंगे, ऑनलाइन खतियान बिहार, तो आपको आ जाएगा वो लिंक और गूगल में, तो आप वहाँ से भी इसका इन्फॉर्मेशन जो है निकाल पाएंगे और अपना सब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है देख पाएंगे, आसानी से सारा इन्फॉर्मेशन जो है आप देख पाएंगे। आता है तो फिर जो है आप खतियान से पूरा देख लें और फिर एक तरह से नया जमाबंदी जो है वो तय कर लें। अगर लोग पहले से किया हुआ है सारा ज़मीन है तो आप उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, नहीं तो आप जो है कर्मचारी के पास से जो है इस जमाबंदी संख्या का पूरा इन्फॉर्मेशन भी मांग सकते हैं। तो उनको मांगिएगा तो आप वो जो पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक लिखित रूप में देंगे। उसको निकालने का, इन्फॉर्मेशन निकालने का एक तरीका होता है, उसके लिए आपको कुछ कॉस्ट भी देना होगा वहाँ पे, तो आप आसानी से उस प्रक्रिया को फॉलो करके जो आप ज़मीन का इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपके मन में भी कुछ सवाल है तो कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जो वीडियो के माध्यम से जो है जवाब देने का, ठीक है। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लीजिए।